27 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और 1 मार्च से एमपी का बजट भी पेश होने जा रहा है। इस साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यह बजट पूरी तरीके से लोक लुभावन और चुनावी बजट होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में फ्लैगशिप योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। 1 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में सरकार सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देगी। पीडब्ल्यूडी को सड़क और पुल पुलिया के लिए करीब 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चुनाव को देखते हुए सड़कों की मरम्मत और पुलों के संधारण के काम सबसे पहले कराए जाएंगे। बजट आवंटन के बाद ही प्रदेश में एक साथ काम शुरू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता अक्टूबर में लग सकती है। इससे पहले बीजेपी सरकार सूबे की सड़कों का कायाकल्प करने की तैयारी में है। 1,500 सड़कों के प्रस्तावों के लिए बजट लमसम प्रावधान किया जा रहा है। 4,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के रोड के रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट का काम किया जाना है। सरकार का दावा है कि जल्द ही प्रदेश की सभी सड़कों के संधारण का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि सीएम शिवराज पहले ही इशारा कर चुके हैं कि इस बार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार होगा। इतने बड़े बजट में चुनावी साल में जनता को लुभाने का ही जतन होगा। बजट में क्या हो सकता है खास? जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं, ना ही कोई नया सेस। 45 लाख महिलाओं का कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज। 87,000 नई भर्तियों के लिए बजट पे 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। कृषक समाधान योजना, 12 लाख से ज्यादा किसानों को ब्याज रहित लोन। कर्मचारियों को अगले 1 साल में 8% महंगाई भत्ता। 13 फ्लाईओवर सहित अन्य बड़े निर्माण कार्यों के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की घोषणाएं पूरी करने के लिए 800 करोड़। युवा अन्नदूत योजना, कामकाजी युवाओं को 3% के ब्याज पर वाहन के लिए अनुदान। स्वास्थ्य सेवाओं पर 13,000 करोड़। EWS घर पर 5% स्टाम्प ड्यूटी में छूट। मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल। कुल मिलाकर ये बजट अपने आप में अनूठा और अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। कांग्रेस का मानना है कि सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए बजट को मनमाने ढंग से पेश करेंगी। वहीं बीजेपी को इससे खासी उम्मीदें हैं। साल का बजट उठाएं, बजट में आप कुछ भी लेपालुपी कर लो, कुछ भी लिख लो कि हमने 10,000 करोड़ का एलोकेट किया। प्रश्न ये उठता है कि पिछले बजट की तुलना में कितना पैसा आपने पहुंचाया हर विभाग। अगर आप कहते हैं हमने शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा और दिया उनको 2,000 सब नगर निकाय को, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात होती है। और शिवराज सिंह जी आज के दिन और पिछले 3-4 महीने से ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिनका नाम निशान नहीं होना चुनाव तक। जनता को गुमराह करना, जनता को मूर्ख बनाना। विकास यात्रा निकाली है, आप देख रहे हैं हर जगह विकास यात्रा विरोध हो रहा है और ये विकास की बात कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। देखिए, जो आने वाला बजट है ये जोरदार प्रभावी बजट होगा। ये इस सरकार का इस साल का महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो सर्वआयामी सर्व विकास की दृष्टि से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने वाला बजट होगा। 1 मार्च को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज तले दबी है। 2022-23 के लिए राज्य के बजट में व्यय का अनुमान 2,47,715 करोड़ रुपए था। इसमें हर साल बढ़ती जा रही भारी ऋण चुनौतियां शामिल नहीं थी। राजकोषीय घाटे का अनुमान
GSDP का 4.56% था, जबकि 4% की परमिशन थी। फिलहाल राज्य सरकार की कुल ईमानदारियां 3,45,543 करोड़ रुपए है और इस बात के कोई संकेत नहीं है कि नई उधारियों में कोई कमी आएगी। इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है कि नए सरकारी तोहफों के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। साल 2022-23 में 14,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले चुकी है। यही वजह है कि जानकार सरकार के उम्मीदों के संभावित बजट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको थोड़ा सा प्रमोट करे, बेनिफिट करे, उसकी रीच बढ़ाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सब सर्विसेज को एसेस कर सके। उनका प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक उसकी रीच पहुँचना। जी हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा जहाँ से हम आते हैं वहाँ रोड बनवाए, सुरक्षा थोड़ी और बढ़ाए। रात में 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद कभी कभी जब हम स्टेशन से या बस से वापस आते हैं तो हम चाहते हैं कि सुरक्षा थोड़ी बढ़ सके। देखिए, आज ही जिस प्रकार से खबर आ रही है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान फिर से बजट सत्र के लिए, बजट के लिए, आने वाले बजट के लिए फिर से कर्जा लेने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार पिछले 15 से 18 वर्षों में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान कर्जा ही लेते आए हैं। प्रदेश का हर एक नागरिक आज कर्जे में डूबा हुआ है। इतना कर्जा लेने के बाद भी आज प्रदेश की युवा दर दर बेरोजगारी से भटक रहे हैं। सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करने में, अपने बड़े बड़े इवेंट करने में, अपने प्रचार प्रसार करने में सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जो बजट आने वाला है, कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की उम्मीदें शिवराज सिंह चौहान से है, लेकिन जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान की पिछले 18 वर्षों में मंशा रही है, हमें उम्मीद नहीं लगती कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में फिर कुछ युवाओं के लिए या विद्यार्थियों के लिए करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि मध्य प्रदेश एक ऐसा मध्य प्रदेश बनाएंगे जो समृद्ध मध्य प्रदेश होगा। उस मध्य प्रदेश के लिए जहां 100 रुपये रसोई गैस के सिलेंडर पर इन्होंने छूट देने की बात की थी, वो कर दें। और शिवराज सिंह जी ने जो अभी तक 30,000 घोषणाएं की हैं, उन्हें पूरा करने का कोई संकल्प दिखाएं तो अच्छा होगा। लेकिन चूंकि इस सरकार ने 18 बजट तो पेश कर दिए हैं, 18 सालों में मध्य प्रदेश में केवल कर्ज लिया गया है और कमीशन पाया गया है। 27 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और 1 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस बजट में कई चीजें रहेंगी, कई योजनाएं भी रहेंगी जो कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए फायदेमंद रहेंगी। या यूं कह सकते हैं कि इस साल इलेक्शन भी है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, तो सरकार लोभ लुभावन वादे भी कर सकती है। और इस बजट में और भी ऐसी कई चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो वही मध्य प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है और ये कर्ज 20 साल में मध्य प्रदेश सरकार पटाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखना ये होगा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी दोबारा से कदम रखती है तब 20 साल में ये कर्ज पटाएगी। लेकिन अगर बीजेपी प्रदेश में नहीं आती है और जो सब पार्टी प्रदेश में सरकार के रूप में आएगी, उसके लिए ये कर्ज अपने कंधों पर ढोना पड़ेगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ में GS ठाकुर।